गरीब ब्राह्मण सोममित्र कुटिया के दालान में 5 वर्ष की बच्ची को गोद में लेकर बैठा है। अंदर उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा 3 दिनों से हो रही है। वो छटपटा रही है, तड़प रही है। बाहर बैठा ब्राह्मण केवल भगवान से सब ठीक ठाक होने की प्रार्थना कर रहा था। किसी तरह से आज तीसरे दिन अंदर से बच्चे के रोने की किलकारी सुनाई दी, परंतु उसके पीछे एक दुख भरी घटना भी साथ आई। बच्ची ने जीवन की पहली सांस ली और उधर ब्राह्मणी के आखिरी श्वास के साथ प्राण निकल गए। सोममित्र को कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि रोए या फिर क्या करे। घर में हाहाकार मच गया। एक बच्ची आते ही अभागी बन गई, जिसके सर से माँ के आंचल का साया कुदरत ने पल भर में ही छीन लिया। लेकिन वो कन्या रूप में इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस दंग रह जाता। लोग उसके असली नाम की पहचान तो भूल ही गए। सब उसे सुंदरी के नाम से ही पुकारने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जैसे जैसे सुंदरी बड़ी होने लगी, उसका सौंदर्य विस्मय रूप से बढ़ने लगा। रूप के साथ वो बुद्धि में अति कुशाग्र दिखाई देने लगी। पिता गरीब ब्राह्मण जन्मपत्री, दक्षिणा, कथा आदि से रोजगार चलाता था। बाकी समय वो घर में विद्या अध्ययन करता रहता था। वो भी बचपन से ही पिता के साथ रामायण, महाभारत, उपनिषद, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम आदि धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। बड़ी बहन की पास के एक गांव में पुरोहित के लड़के के साथ शादी कर दी। अब घर में 2 ही प्राणी रह गए। अब सोममित्र को लगा कि अब जीवन का बोझ कुछ कम हो गया है। बस सुंदरी की भी 4-5 साल में शादी कर दे, फिर वो चारों धाम की यात्रा को चला जाएगा। उसे जीवन में सुख मिला ही कहाँ था। बौद्ध भिक्षुओं को वो देखता तो लगता कि ये नवयुवक सब कुछ छोड़कर इस गौतम के पीछे दीवाने होकर घूमते हैं। जितने पंडित पुरोहित थे, उन्हें लगता कि जो भी गौतम की बात सुन लेता है, वो पूजा पाठ कराना बंद कर देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपना यह धंधा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये गौतम सबको भ्रष्ट कर देगा। जो सालों से धर्म चला आ रहा था, उसे ये गलत बता रहा है। कैसा समय आ गया है। उधर बड़ी बहन नीलमणि का पति घर में एक दूसरी औरत को लेकर आ गया और नीलमणि के ऊपर अत्याचार करने लगा। पिता ने जाकर कई बार समझाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर पिता अपनी लड़की को वापस अपने घर ही ले आया। वहां कसाई के हाथ में वो अपनी लड़की को छोड़ ना सका। पहले माता की मृत्यु, फिर पिता का दुख। अब बड़ी बहन को देखकर सुंदरी को लगा ये संसार है ही ऐसा, यहाँ सुख है ही नहीं। जिनके पास राजमहल, सुख और वैभव था, वो भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर इस गौतम के पीछे आ गए हैं। वो पिता से पूछती। पिता अंदर से जानते थे कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सहसा ना कह सके गौतम को सुनने का। ऐसा ही आदमी का मन होता है। वो उस पुरानी लकीर को नहीं छोड़ सकता जिसे वो जानता है। इतने साल चलने के बाद भी अपने को ठगा सा खड़ा पाता है। कहीं भी शीतलता की छांव नहीं मिलती। इन बौद्ध भिक्षुओं का चलना, इनके चेहरे का तेज देखकर लगता है इन्हें पद मिल गया है और मुझे तो मार्ग का भी पता न चला। ये सब पेट भरने के आजीविका मात्र हैं। मैं धर्म को कहाँ समझा। हाँ बेटी, लगता है इस गौतम को वो मिल गया है जिसकी खोज मनुष्य जन्मों से करता आया है। उसे इस गौतम ने पा लिया है। सुंदरी जब श्रावस्ती में बौद्ध भिक्षुओं को घूमते देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता। जब उसके यहाँ भिक्षा मांगने कोई भिक्षु आ जाता तो उसे कितना सुखद लगता।
लेकिन उन लोगों के सामर्थ्य से बाहर की बात थी रोज रोज किसी को भोजन कराना। फिर भी जब तक वो किसी न किसी भिक्षु को बुला ही लाती। कई बार तो वो अति धनाढ्य घर से आए युवक से पूछती कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर तुम भिक्षु क्यों हो गए? वो युवक हंसता और कहता, इसीलिए तो मैं भिक्षु बन गया कि मैंने देख लिया है सुख वैभव में भी शांति नहीं है। ये बातें सुनकर उसका मन करता कि वो भी क्यों ना भिक्षुणी ही बन जाए। एक दिन उसने हिम्मत करके पिता से पूछ लिया कि मैं भी भिक्षुणी होना चाहती हूँ। गरीब सोममित्र की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा वो धन्य हो गया। लड़का होता तो उसे खुद उत्साहित करता इस मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन लड़की। फिर उसने कहा, बेटी ये मार्ग अति कठिन है, अगर तू चलना चाहेगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु ये तलवार पर चलने जैसा है। सुंदरी को लगा कि उसका पिता गरीब जरूर है, परंतु सत्य का हिमायती है। सुंदरी ने कहा, लेकिन गृहिणी का मार्ग क्या आसान है, जीजी को ही देख लो। क्या है औरत का जीवन? पति की सेवा करना, उसके लिए बच्चे पैदा करना, उसके अत्याचार सहना। फिर क्यों ना मैं अपने जीवन के लिए ही कुछ करूं? आप मुझे आशीर्वाद दें। पूरी उम्र औरत पिता, पति और पौत्र इन तीनों पा के पीछे खत्म कर देती है। इस बीच वो जैतवन में जाकर भगवान के वचन सुनने लगी। उन दिनों भगवान ने स्त्रियों को भी संन्यास देना आरंभ कर दिया था। इसी बीच एक दिन सुंदरी भगवान के शिविर में जाकर भिक्षुणी बन गई। पिता को लगा उसने जीवन में कुछ पुण्य किया होगा, जिसके बदले ये दिन उसे देखने को मिला। एक चमत्कार और हुआ। एक दिन नीलमणि का पति भी अपने किए पर पछताता हुआ आ गया और रोने गिड़गिड़ाने लगा कि नीलमणि को भेज दो। वो औरत तो मेरा सब धन दौलत लेकर एक रात को रफू चक्कर हो गई। पिता को लगा भगवान ने उसकी सुन ली, उसके सारे भार उतर गए और सच ही कुछ ही दिनों में वो तीर्थ यात्रा को चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सुंदरी ध्यान में अच्छी गति पाने लगी। इसके साथ साथ भगवान का प्रभाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। जो धर्म अनुरागी थे वो अतीव रूप से आनंदित थे। उनके जीवन में आनंद प्रसाद की लहरें हिलोरे ले रही थी। उनके पास एक चीवर और एक भिक्षा पात्र होने पर भी अति आनंदित थे। फिर भी उनकी चाल में एक मस्ती थी, एक गौरव गरिमा थी। उनके वचनों में ओज था, एक माधुर्य बरसता था। उनके सानिध्य अभूतपूर्व था। वो एक ऐसा चमत्कारी जीवन था जो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उसे तो पिया ही जा सकता है, और जो पी रहे थे वो उनके चेहरे और चाल से टपक ही नहीं रहा था, बल्कि झर रहा था। उनके मन पंख बन आसमान में विहंग बन उड़ान भर रहे थे। लेकिन सब तो ऐसे नहीं थे। कुछ तो ऐसे थे कि जिनके मन में भगवान की उपस्थिति भाले की तरह चुभ रही थी। भगवान का बढ़ता प्रभाव देखकर उनकी छाती पर सांप लौट रहे थे। वो पंडित पुरोहितों का धंधा खत्म कर रहे थे। एक हीरे के सामने कांच के टुकड़े को भला कौन पूछता। गौतम की शिक्षाएं तो जिसे वो धर्म कहते थे उसके प्रतिकूल थीं। गौतम बुद्ध परंपरावादी नहीं थे, ना ही वो संप्रदायवादी थे, ना ही पुरानी पिटी पिटाई लकीर पर चलने वाले थे। वो अंधविश्वासी पंडित पुरोहित उस सूर्य के उगते प्रकाश पुंज के सामने चकाचौंध होकर घबरा रहे थे। धर्म तो अतीत पर निर्भर होता है। एक बुद्ध पुरुष तो अपनी उपनिषद, गीता, कुरान और बाइबल खुद होता है। उसका चलना, खाना, सोना एक एक महावाक्य होते हैं। गौतम बुद्ध की निष्ठा समाज में नहीं थी। धर्म तो व्यक्तिगत होता है।
वो कभी समाज नहीं बन सकता, वो तो संप्रदाय ही बन सकता है। आकाश में कोई परमात्मा नहीं है, ये कोई देवी देवता नहीं बैठा जो तुम्हारे पाप पुण्य देखे या गिन रहा है। भगवान ने मनुष्य की और मनुष्य के चैतन्य की परम प्रतिष्ठा की थी। आखिरकार रूढ़िवादी दक्यानुसारी धर्म के ठेकेदारों और कथित धर्म गुरुओं ने बुद्ध को किसी भी भांति बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने सुंदरी परिव्राजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि वो भगवान की बदनामी में सहयोग देगी और उनके अपयश फैलाने में उनका सहयोग करेगी। सुंदरी के मन में जो दबी हुई वासना थी कि वो भी धनवान हो, वो निकलकर सामने आ गई और वो उन पंडित पुरोहितों के जाल में फंस गई। सुंदरी रोज जैतवन में जाती और अन्य परिव्राजिकाओं के साथ रात गुजारती और सुबह जब श्रावस्ती नगर में प्रवेश करती तो वही लोग जिन्होंने उसे धन का लालच दिया था रास्ते के किनारे खड़े होकर पूछते कि सुंदरी, तुम कहां से आ रही हो? आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, आंखें भी लाल हैं। क्या तुम रात भर सोई नहीं हो? और फिर तरह तरह की बातें करते। और सुंदरी पहले तो केवल मुस्कुरा भर देती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुस्कुराने से भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने लगी तो वो कहने लगी कि ये एक राज की बात है। आपके सामने कहने में मुझे थोड़ी शर्म और लाज आ रही है, परंतु क्या बताऊं, सच मानो या ना मानो। और वो एक लटके झटके से कहती कि मैं गौतम को रति में रमण कराकर आ रही हूँ। ये कहकर वो एक अदा के साथ आगे बढ़ जाती। ऐसे धीरे धीरे भगवान की बदनामी फैलने लगी, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। भिक्षुओं का भिक्षाटन करना कठिन होता जा रहा था। एक ही झूठ को आप बार बार बोलोगे तो हमारा मन कुछ इस तरह से बना है कि वो उसको सच मानने लग जाता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को चटकारे ले लेकर सुनने लगे। जब भगवान को बताया गया कि सुंदरी आपकी और संघ की बदनामी कर रही है, सुंदरी के विषय में ये बातें सुनकर भगवान केवल हंस दिए, कुछ भी नहीं बोले। अब पूरे श्रावस्ती में चारों ओर यही चर्चा का विषय था, भगवान और सुंदरी का प्रेम प्रसंग। बात एक जुबान से दूसरी जुबान तक जाते जाते उसमें और अतिशयोक्ति लग जाती। इसका प्रतिफल ये हुआ कि लोगों ने भिक्षुओं को भिक्षा देना बंद कर दिया। भगवान के पास आने वालों की संख्या भी धीरे धीरे घटने लगी। कहां तो पहले हजारों की भीड़ होती थी और अब लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। भगवान हंसते और कहते कि देखा चमत्कार सुंदरी परिव्राजिका का, सोना सोना रह गया और कचरा कचरा चल गया। कैसा अपूर्व कार्य किया है सुंदरी ने। भगवान ने कभी सुंदरी से एक शब्द भी नहीं पूछा, ना ही उसके आने जाने पर रोक लगाई। वो नित्य प्रतिदिन की तरह जेतवन में आती रहती। हालांकि भगवान की गंधकुटी में आने का उसका साहस नहीं होता। अपने उस कुकृत्य पर धीरे धीरे सुंदरी पछताने लगी। उसे लगता, मुझे भगवान ने न कभी डांटा न कभी कुछ पूछा। ऐसा नहीं था कि भगवान डांटते नहीं थे। कितनी ही कथाओं में हम देखते हैं कि भगवान ने भिक्षुओं को बुलाया और डांट लगाई है। उसे अपने इस कृत्य से अब उबकाई आने लगती। उसका अब श्रावस्ती में जाकर ये सब कहना वैसा नाटकीय न रहा। उसे कहने में अब कोई रस नहीं आता था। उसकी ये हरकतें देखकर वो धर्मगुरु डर गए और उन्होंने कुछ गुंडों को धन देकर सुंदरी को मरवा डाला और उसकी लाश जेतवन में ही एक भूसे के ढेर में छुपा दी। सुंदरी की हत्या के बाद उन धर्मगुरुओं ने नगर में एक खबर फैला दी कि मालूम होता है भगवान बुद्ध ने अपने पाप को छुपाने के लिए सुंदरी को मरवा डाला है। उन्होंने राजा प्रसेनजित को भी शिकायत की कि महाराज, हमें लगता है इस गौतम ने अपने प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए सुंदरी को मरवा डाला है। प्रसेनजित भगवान का अनन्य भक्त था। वो भगवान को जानता था
और इन पंडित पुरोहितों को भी। लेकिन उसके पास भगवान के बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। फिर भी उसने सैनिक भेजे जैतवन में, क्योंकि कई दिनों से सुंदरी दिखाई नहीं दे रही थी। उन पंडित पुरोहितों ने जनता का मत भी अपनी तरफ कर लिया था। सिपाहियों को वहां पर सुंदरी की लाश मिल गई। धर्मगुरु अति प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि हमारी चाल कामयाब हो गई है। उन्होंने बात को गली गली घूमकर सारे शहर में फैला दिया। भिक्षुओं का अब तो भिक्षाटन भी बंद हो गया। लोग गालियां देते, पत्थर मारते कि देखो उस भ्रष्ट गौतम के शिष्यों को, जो धर्म के नाम पर भोग विलास करता है, उस हत्यारे गौतम को, जो भगवान बनने का ढोंग कर रहा है। लेकिन भगवान उसी तरह गंधकुटी में सत्संग करते रहे। पूरा संघ कई कई दिनों तक भूखा रहता। भगवान केवल कहते, तुम बस शांत रहो, इसे भी ध्यान का एक अंग बना लो, अपनी श्रद्धा मत खो, इस अग्नि से अपने को गुजर जाने दो। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। प्रकृति ने ये मौका हम सबको दिया है, इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दो, इसी में हमारी सबकी भलाई है। ये बातें भिक्षुओं की समझ में नहीं आती। उन्हें बड़ी अजीब लगती कि कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है और हम उसका विरोध करना तो दूर की बात, अपनी सफाई भी नहीं दे रहे हैं। बुद्ध कहते, तुम केवल मुझे देखो, मैं जानता हूं अतीत को, तुम तो केवल आज को जानते हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये बड़ी बात नहीं है, बात अतीत की है। असत्य के अपने कोई पैर नहीं होते, उसे चलना तो सत्य के पैरों से ही होता है। फिर वो कितने दिन उन उधार पैरों का इस्तेमाल कर सकेगा? जैसे ही प्रकाश होगा, अंधकार को घर से बाहर निकालना थोड़ा ही पड़ता है। वो तो स्वयं ही भाग जाता है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और फिर ऐसा ही हुआ। सप्ताह के पूरे होते होते जिन गुंडों ने सुंदरी को मारा था, वो एक दिन मधुशाला में शराब की मस्ती में सब कुछ सच बोल गए। निकल गया सत्य जो छुपा हुआ था, गहरे में मधुशाला के आवेश में। सत्य ने अपने को प्रकट कर दिया। उसका अपना अनूठा ढंग था। इस अंधकार के आवरण के हटते ही भगवान की कीर्ति 1000 गुना बढ़ गई। वो धर्मगुरु जो कल तक गली गली जाकर भगवान को बदनाम करते फिरते थे, वो निंदित हुए और राजा ने उन्हें सजा सुनाई। राजा प्रसेनजित ने ये खुशखबरी खुद भगवान को दी। भगवान पहले भी केवल मुस्कुराए ही थे और अब भी केवल मुस्कुरा भर दिए। ये कहानी ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।